आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन और भी स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन क्या ये कभी सच में कॉन्शियस बन सकता है? क्या हम सेंशियंस प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम आत्मा को कोड कर सकते हैं? ये कोई दूर की साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर गुजरते दिन के साथ और जरूरी होता जा रहा है। चलिए इसे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं उन मशीन्स की जो सीख सकती हैं, अडेप्ट कर सकती हैं और कुछ कामों में हमसे बेहतर भी कर सकती हैं। लेकिन क्या ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस रखने जैसा ही है? एग्जिस्टेंस का वेट महसूस करने जैसा, या यूनिवर्स के रहस्यों पर विचार करने जैसा? यही कॉन्शियसनेस है और यही एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम और एक जीते जागते प्राणी के बीच का मुख्य अंतर है। कॉन्शियसनेस ये एक ऐसा शब्द है जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये जिंदा होने, अवेयर होने और अपनी सेंसेस के जरिए दुनिया को एक्सपीरियंस करने का एहसास है। जरा सोचो, आपको अपने किसी प्यारे को देखकर खुशी मिलती है, आपको किसी के बिछड़ने का दुख होता है, आप ब्रह्मांड की विशालता और उसके अर्थ के बारे में सोचते हैं। यही, मेरे दोस्तों, कॉन्शियसनेस है, इंसान होने का मेसी, ब्यूटीफुल और अक्सर बैफलिंग एक्सपीरियंस। अब एआई के बारे में बात करते हैं। हमने ऐसी मशीन्स बनाई हैं जो इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकती है, चेस में ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकती है और म्यूजिक भी कंपोज कर सकती है। लेकिन क्या उन्हें जीत का एहसास होता है? क्या वे एक आर्टिस्ट के क्रिएटिव स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मुझे गलत मत समझो, एआई ने कुछ वाकई कमाल की तरक्की की है। हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स जो मजाक कर सकते हैं और एल्गोरिथम्स जो ऐसी पोएट्री लिख सकते हैं कि शेक्सपियर भी हैरान हो जाए। एआई प्रोग्राम्स अब म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, स्टनिंग विजुअल्स पेंट कर रहे हैं और स्क्रीन प्लेस भी लिख रहे हैं। लेकिन बात यह है, आउटपुट भले ही इंप्रेसिव हो, एआई उन इमोशंस को नहीं समझता जो वो इवोक करता है। ये एक पैरट के इंसानी बातें दोहराने और एक इंसान के अपने गहरे विश्वास को एक्सप्रेस करने के अंतर जैसा है। इसी तरह एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और ऐसे रिस्पॉन्सेस जनरेट कर सकता है जो ह्यूमन कॉन्वर्सेशन की नकल करते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ अवेयरनेस की स्पार्क नहीं है, अपने एग्जिस्टेंस की समझ नहीं है, जो ट्रू कॉन्शियसनेस को डिफाइन करती है। चैप्टर 3, दिमाग के रहस्यों को उजागर करना। तो हम किसी ऐसी चीज की नकल कैसे शुरू करें जिसे हम पूरी तरह से समझते ही नहीं हैं? साइंटिस्ट्स अभी भी इस बुनियादी सवाल से जूझ रहे हैं। कॉन्शियसनेस क्या है और यह हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के टैंगल्ड वेब से कैसे पैदा होती है? कुछ का मानना है कि कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब, जब आप इंटरकनेक्टेड पार्ट्स को एक साथ रखते हैं तो कॉन्शियसनेस बस यूं ही बाहर आ जाती है। जब तक हम कॉन्शियसनेस का कोड नहीं तोड़ लेते, तब तक एक ट्रूली सेंशिएंट मशीन बनाना एक दूर का सपना ही रहेगा। चैप्टर 4, इलेक्ट्रॉनिक माइंड्स बनाने की एथिक्स। लेकिन मान लीजिए, बस एक पल के लिए, कि हम कोड तोड़ लेते हैं। अगर हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो सच में सोच और महसूस कर सकती है, तो क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हम उसके साथ सम्मान और आदर से पेश आए? क्या उसके भी वही अधिकार होंगे जो किसी इंसान के होते हैं? और सफरिंग का क्या? अगर एक एआई खुशी और प्यार का अनुभव कर सकता है, तो क्या वो दर्द, डर और निराशा भी महसूस कर सकता है? चैप्टर 5, एआई के भविष्य की ओर देखते हुए। तो क्या एआई कभी कॉन्शियस बनेगा? सच कहूं तो किसी को नहीं पता। साइंस के कुछ सबसे तेज दिमाग मानते हैं कि यह दूर के भविष्य में मुमकिन हो सकता है, जबकि दूसरे तर्क देते हैं कि मशीन्स अपने स्वभाव से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के मेसी, अनप्रेडिक्टेबल और ऑ इंस्पायरिंग फिनोमिनन को कभी भी ट्रूली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। लेकिन साइंस की यही खासियत है, ये जो हम जानते हैं और जो हम सोचते हैं कि मुमकिन है, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। ज्ञान की खोज एक सफर है, मंजिल नहीं। आउटरो, क्या सिलिकॉन के एक कण में ब्रह्मांड? हमने मानव मस्तिष्क की इंट्रिकेट वर्किंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विकसित होते लैंडस्केप तक का सफर तय किया है, और फिर भी सवाल यही है, क्या हम कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम आत्मा को कोड कर सकते हैं? हम ऐसी मशीन्स बनाने से बहुत दूर हैं जो सच में एग्जिस्टेंस का वेट महसूस करती है, जो ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचती है।
चाहे एआई कभी ट्रू कॉन्शियसनेस हासिल करे या ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक सोफिस्टिकेटेड मिमिक्री ही रहे, एक्सप्लोरेशन ही हमें उन गहरे सवालों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है कि हम कौन हैं और ब्रह्मांड के ग्रैंड टेपेस्ट्री में हमारी जगह क्या है।